प्रॉक्सी सर्वर, ये नाम हम सबने कहीं ना कहीं सुना तो है ना? पर इसका असल मतलब क्या है, ये काम कैसे करता है? चलिए अगले कुछ मिनटों में इस पूरी टेक्नोलॉजी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। कभी सोचा है कि काश इंटरनेट की दुनिया में कोई ऐसा मिडिलमैन या बिचौलिया होता जो हमारे काम चुपचाप कर देता? मतलब संदेश ले भी जाता और जवाब ले भी आता, वो भी हमारी पहचान बताए बिना। बस यही एक सवाल इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की चाबी है। तो चलिए इसी बिचौलिए वाले आइडिया को पकड़कर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यकीन मानिए प्रॉक्सी को समझने का सबसे आसान तरीका असल दुनिया के एक सिंपल से उदाहरण में ही छिपा है। तो ये बिचौलिया काम कैसे करता है? देखिए बहुत आसान है। पहला स्टेप, कोई अपना मैसेज उस बिचौलिए को देता है। दूसरा स्टेप, वो बिचौलिया उस मैसेज को उसकी सही मंजिल तक पहुंचा देता है। और तीसरा, जवाब भी उसी के पास आता है और फिर वो हम तक पहुंचाता है। और सबसे मजेदार बात, जिसे मैसेज मिला उसे कभी पता नहीं चलता कि ये आया कहाँ से था। उसकी पूरी बातचीत तो सिर्फ उस बिचौलिए से हुई। तो अब सवाल ये है कि इंटरनेट की दुनिया में ये बिचौलिया आखिर है कौन? जी हाँ, यही बिचौलिया असल में प्रॉक्सी सर्वर है। चलिए अब इस कहानी को टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में होता क्या है। तो अगर इसकी टेक्निकल परिभाषा देखें तो वो ये है। प्रॉक्सी सर्वर एक इंटरमीडियरी यानी एक मध्यस्थ सर्वर है जो किसी के डिवाइस मतलब कंप्यूटर या फोन और बाकी के इंटरनेट के ठीक बीच में खड़ा होता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारा वो बिचौलिया था। और यहीं पर आता है इसका सबसे बड़ा कमाल। जब भी कोई रिक्वेस्ट प्रॉक्सी के जरिए इंटरनेट पर जाती है तो सामने वाली वेबसाइट को सिर्फ और सिर्फ प्रॉक्सी का आईपी एड्रेस यानी उसका पता दिखता है। डिवाइस का असली पता कभी सामने आता ही नहीं, मतलब असली पहचान हमेशा छिपी रहती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस बिचौलिए का इस्तेमाल क्यों करें? आखिर इसके फायदे क्या क्या हैं? चलिए इसकी 3 सुपर पावर्स पर नजर डालते हैं जो इसे इतना खास बनाती हैं। सबसे पहली और सबसे फेमस पावर है गुमनामी यानी एनोनिमिटी। जैसा हमने अभी देखा, आईपी एड्रेस को छिपाकर प्रॉक्सी सर्वर ऑनलाइन दुनिया में प्राइवेसी की एक एक्स्ट्रा लेयर जोड़ देता है। दूसरी पावर है कंट्रोल। ऑफिस या स्कूलों में अक्सर प्रॉक्सी का इस्तेमाल इंटरनेट को मैनेज करने के लिए होता है। मतलब ये एक गेटकीपर की तरह काम करता है जो तय करता है कि कौन सी वेबसाइट खुलेगी और कौन सी ब्लॉक होगी। और इसकी तीसरी पावर है स्पीड। प्रॉक्सी सर्वर अक्सर खोली जाने वाली वेबसाइट्स का डेटा या कहिए उसकी एक कॉपी अपने पास कैश कर लेता है। इससे होता यह है कि जब कोई दोबारा उस वेबसाइट पर जाता है तो वो बहुत तेजी से लोड हो जाती है। ठीक है, प्रॉक्सी के बारे में अच्छी बातें तो जान ली, पर इसे लेकर कुछ मिथ्स, कुछ गलत फहमियां भी बहुत हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें भी दूर करते हैं ताकि तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाए। और सबसे पहला और सबसे बड़ा कंफ्यूजन, प्रॉक्सी वर्सेस वीपीएन। क्या ये एक ही चीज है? नहीं। सीधा सा फर्क ये है कि प्रॉक्सी सिर्फ आईपी एड्रेस छिपाता है जबकि वीपीएन इससे कहीं ज्यादा करता है। वो डिवाइस से निकलने वाले पूरे के पूरे इंटरनेट डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है, मतलब एक मजबूत डिजिटल ताले में बंद कर देता है। वीपीएन सिक्योरिटी पर ज्यादा फोकस करता है। एक और बड़ा मिथ कि प्रॉक्सी लगा लिया तो इंटरनेट रॉकेट बन जाएगा। हमने भी तो अभी इसकी एक पावर स्पीड बताई थी। तो क्या ये हमेशा सच होता है? इसका जवाब है नहीं, हमेशा नहीं। स्पीड का फायदा सिर्फ और सिर्फ तभी मिलता है जब प्रॉक्सी की कैशिंग ठीक से काम कर रही हो, यानी जब एक ही वेबसाइट या डेटा को बार बार एक्सेस किया जा रहा हो। अगर हर बार कोई नई वेबसाइट खोली जा रही है तो शायद ही कोई फर्क महसूस हो। अच्छा, अब आते हैं गुमनामी वाले मिथ पर। क्या प्रॉक्सी इस्तेमाल करने का मतलब है कि ऑनलाइन दुनिया में कोई एकदम गायब हो गया है, बिल्कुल हैरी पॉटर के इनविजिबिलिटी क्लोकर की तरह? अब ऐसा भी नहीं है। गुमनामी का लेवल इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रॉक्सी किस टाइप का है। कुछ प्रॉक्सी सर्वर्स ज्यादा प्राइवेसी देते हैं तो कुछ कम। तो ये कोई एक जैसी चीज नहीं है जो सब पर एक ही तरह से काम करे। और हाँ, एक आखिरी और बहुत कॉमन स्टेरियोटाइप, प्रॉक्सी का नाम सुनते ही दिमाग में डार्क कमरे में बैठा हैकर आता है ना? तो क्या इसका इस्तेमाल सिर्फ गलत कामों के लिए ही होता है? बिल्कुल भी नहीं। असलियत तो ये है कि प्रॉक्सी के बहुत सारे लेजिटिमेट यानी बिल्कुल जायज़ इस्तेमाल है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसे यूज़ करती हैं। स्कूलों में इंटरनेट को फिल्टर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये सिक्योरिटी बढ़ाने के काम आता है और बड़े नेटवर्क की स्पीड भी सुधारता है। तो इतनी सारी बातचीत के बाद अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो लाइन क्या होगी?
बस ये एक लाइन याद रखिए, एक प्रॉक्सी सर्वर एक बिचौलिए की तरह है जो पहचान छिपाते हुए रिक्वेस्ट को इंटरनेट पर भेजता है और जवाब वापस लाता है। बस इतना ही है पूरा खेल। तो अब जब ये बिचौलिया हमारे लिए कोई रहस्य नहीं रहा, तो सोचने वाली बात यह है कि इंटरनेट की इस छिपी हुई दुनिया का अगला कौन सा कोना है जिसे हमें एक्सप्लोर करना चाहिए।